हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है भाई। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको प्रोवाइड कराते हैं टॉप क्लास एजुकेशनल वीडियोस K-12 दैट इज किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की हर क्लास के हर सब्जेक्ट के पूरे पूरे सिलेबस के एजुकेशनल वीडियोस एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन आवर यूट्यूब चैनल, ऑन आवर वेबसाइट एंड ऑन आवर ऐप। हमारे एप्लीकेशन, वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर आपको आपके सारे सब्जेक्ट्स के पूरे पूरे सिलेबस के एजुकेशनल वीडियोस मिलेंगे, चाहे आप K-12 की किसी भी क्लास में हो, चाहे आप यूपी बोर्ड में हो, एमपी बोर्ड में, बिहार बोर्ड में या फिर सीबीएसई बोर्ड में हो। मेरा नाम है जीशान, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं भाई मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर। अब हम शुरू करने वाले हैं क्या सर क्लास 9th को ट्राइंगल्स चैप्टर की एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 कराने वाले हैं भाई। पार्ट 2 करेंगे, फिर धीरे धीरे जाके और भी वीडियोस आएंगी और हम इस चैप्टर को टाटा बाय बाय अलविदा कह देंगे। 4 क्वेश्चंस होंगे, 4 क्वेश्चंस मैक्सिमम, आई थिंक इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर। तो छोटा वीडियो रहेगा तो यार जल्दी देख लेना, अच्छे से समझ लेना सारी चीजें। चलो भाई शुरू करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। लेकिन पहला क्वेश्चन नहीं होगा, ये ट्राइंगल चैप्टर की पहली एक्सरसाइज का दूसरा पार्ट है। तो हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। 5, 6, 7, 8 अच्छे से डिटेल में देख लेंगे बेटा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये रहा, लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। जो लाइन L जा रही है इसने एंगल A को बाइसेक्ट कर दिया, यानी ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है। ठीक है सर, एंगल्स आर इक्वल। कौन से एंगल इक्वल है सर? ये एंगल है, ये पूरा है, ये पूरा एंगल A है। तो सर ये वाला एंगल विल बिकम इक्वल टू ये वाला एंगल, क्योंकि एंगल को बाइसेक्ट कर दिया L लाइन ने। ठीक है सर, एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L, और कहीं पर L पर एक पॉइंट B है जिसको जोड़ दिया इस लाइन से BQ, इस लाइन से BP और परपेंडिकुलरली जोड़ा। ठीक है सर, हमें प्रूव करना है ट्राइंगल APB और ट्राइंगल AQB आर कॉन्ग्रुएंट। कर देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। देखो यार, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कराना है ना, जिस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कराना है उन दोनों ट्राइंगल्स को अलग अलग बनाओ। सबसे पहला काम तो यही है। तो सर APB बना लेते हैं पहले। APB ये रहा भैया, लेट अस मेक APB नाउ। ये हो गया APB। ठीक है, दिस इज APB। ओके, नाम लिख लेते हैं ABP, और ये 90 डिग्री दिया है। ठीक है, दिया है। ओके, दूसरा है AQB। तो सर AQB भी बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये हो गया AQB। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर। यहां लिख लेते हैं AQB। सर ये भी 90 दिया, हाँ दिया है यार। सर ये दोनों एंगल भी तो इक्वल हो गए थे, हाँ ये दोनों भी इक्वल थे। देखो दिस इक्वल दिस, क्योंकि आधा आधा कर दिया ना भाई। इस लाइन L ने एंगल A के धज्जियां उड़ा दी, यानी ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो गया। ठीक है, ओके, लिखेंगे अपन रीजन। इसके बाद अगर तुम ध्यान से देखो तो AB इस ट्राइंगल में भी आ रहा है, AB इस ट्राइंगल में भी आ रहा है, AB कॉमन है। अब ये दोनों ट्राइंगल किस कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट होंगे भैया? सबसे बड़ी तो दिक्कत यही है। तो भाई ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं काहे से? काहे से सर? काहे से हो रहे हैं? ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं एंगल एंगल साइड से। किससे सर? एंगल एंगल साइड से। जी देखो, अब देखो कैसे पता चला सर को, देखो बताता हूं, सुनो। किसी एक ट्राइंगल को देख लो बस आप। जैसे मैंने ये बना दिया, सपोज मैं इसको बना रहा हूं, इस वाले ट्राइंगल को बना देता हूं। ठीक है, ये बना दिया मैंने। ठीक है, अब मैंने क्या देखा, मैंने अपनी मन में सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी के पैटर्न्स घुमाए। मुझे ये एंगल मिल गया, मैंने यहां देखा यार मुझे एक एंगल मिल गया, एंगल। फिर मैं साइड में चला तो ये साइड इसके इक्वल है ही नहीं है, ये साइड एक्टिव है ही नहीं है। एक्टिव नहीं हो तो छोड़ो। ठीक है, छोड़ दी सर। फिर मैं जब चल के यहां आया तो मुझे ये एंगल मिल गया इक्वल। तो सर ये एंगल हो गया। देखो एंगल के बाद क्या आया? एंगल के बाद सीधा एंगल आया। फिर मैं जैसे ही मुड़ के यहां गया, मुड़ा और यहां चला गया, तो मुझे ये वाली साइड भी इक्वल मिल गई। देखो ये साइड इसके इक्वल है, तो मुझे ये S मिल गया। तो मैंने कहा यार एंगल एंगल और फिर साइड AAS से ये कॉन्ग्रुएंट है। यहां पर भी बन रहा, देखो AAS, एंगल एंगल साइड वाली क्राइटेरिया कंप्लीट हो रही है। जल्दी से इसको करते हैं इरेज और शुरू करते हैं भाई अपन काम। ठीक है भाई,
तो बात है दोनों ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंसी की, तो बेटा सबसे पहला पार्ट आपको पता होना चाहिए, दोनों ट्राइंगल के नाम लिखने चाहिए। तो इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ए क्यू बी, एंड ट्राइंगल ए क्यू बी, ठीक है सर, ठीक है, ए पी बी और ए क्यू बी, आर एच एस, ओ सॉरी यार, ए एस, आर एच एस से नहीं हो रहा, आर एच एस अभी मैंने पढ़ाया भी नहीं है तुम्हें, एंगल साइड, ए एस, ठीक है सर। तो इस 90 से शुरू करेंगे, 90, फिर इसको एंगल को लेंगे, दिस एंगल, और फिर साइड। तो सर इसका नाम है एंगल ए पी क्यू इक्वल ए क्यू बी, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी, ठीक है, ईच इज 90 डिग्री। पहले आप लिखोगे गिवन, ये हमें गिवन है, ये हमें दिया गया है, ठीक है, ये गिवन है, एंगल हो गया। अब दूसरा एंगल, दिस एंगल इक्वल दिस एंगल, क्यू ए बी इक्वल पी ए बी, एंगल क्यू ए बी इज इक्वल टू एंगल पी ए बी, ठीक है। ये कैसे सर, ये भी इक्वल दिए गए हैं, एल बाइसेक्ट एंगल ए लिख देना, एल बाइसेक्ट एंगल ए, एंगल ए को बाइसेक्ट कर दिया एल ने, और ये गिवन था हमें, ठीक है। ए बी इक्वल ए बी साइड है, कॉमन है, ये कॉमन है, तो अपन ने लिख दिया कॉमन। तो सर ये हो गया एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, और अपन लिखते हैं यहां पर बाय ए एस, पूरी लाइन लिखेंगे अपन बाय ए एस, रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। एंगल साइड का रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस लगा, ट्राइंगल दिस एंड दिस आर कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल ए पी बी जैसा उन्होंने नाम दिया वैसे ही लिखेंगे, इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी, एंड दैट्स इट। फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन यानी फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट दूसरा पार्ट है बीपी इक्वल बी क्यू। यार सुनो, गौर से सुनना, बीपी और बी क्यू इन दोनों ट्राइंगल में ही है, बीपी और बी क्यू इन दोनों ट्राइंगल में है, बी से पी, बी से क्यू। तो सर जब ये दोनों ही ट्राइंगल में बीपी और बी क्यू है, और क्या कॉरेस्पॉन्डिंग है, हाँ सर, बीपी अगर देखा जाए तो यहां बी क्यू का कॉम्पिटिटर है, मतलब एक तरह से कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो सर जब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की, तो दोनों हो जाएंगे इक्वल, काहे से सर, सीपी सीटी से। तो दोनों इक्वल होगा बेटा, बीपी इक्वल बी क्यू बाय सीपी सीटी, बाय सीपी सीटी, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो सर इसका ये क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ जो बी है वो, गौर से सुनना जी बेटा, जो बी है वो क्यू और जो बी है वो पी, बराबर डिस्टेंस है, मतलब बी, गौर से सुनना, बी जो है वो एंगल ए के आर्म्स, आर्म्स मतलब हाथ, एक ये हाथ है एंगल ए का और एक ये हाथ है एंगल ए का, जो बी है वो एंगल ए के दोनों आर्म्स से बराबर डिस्टेंस पर है, क्योंकि बी क्यू इक्वल बीपी आया था, है ना। तो बी क्यू भाई इस वाले आर्म से डिस्टेंस है बी का, बी क्यू इस वाले आर्म से डिस्टेंस है बीपी, तो बी क्यू इक्वल बीपी का मतलब यही होता है, बी इज इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। क्वेश्चन नंबर 1, मतलब आज क्वेश्चन नंबर 5, इस सेशन का क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया। जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है बेटा, क्वेश्चन 6 देखते हैं। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नाउ सर, ठीक है भाई, इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोले तो 6 ये रहा सर, जल्दी से पढ़ेंगे इसको। ओके, क्वेश्चन 6 है ये, अरे बड़ा अटपटा सा ट्राइंगल है, मतलब बहुत अजीब सा फिगर है। अब देखो ये फिगर्स पता क्या होते हैं, इंडल्जिंग फिगर्स होते हैं। क्या होता, एक दूसरे में घुसे हुए हैं, ये एक दूसरे में इंडल्ज है, ऐसे फंसे हुए, तो इनमें से बहुत तमीज से हमें उन ट्राइंगल्स को निकालना पड़ेगा जिनको कॉन्ग्रुएंट कराना है। अगर क्वेश्चन में आपको वो ट्राइंगल्स दे दिए
कि भैया इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट कराओ, तो समझो ये तो बल्ले बल्ले वाली बात है, आपको फिर चूज नहीं करना पड़ेगा, आप तो आराम से खुद ही कर लोगे, क्योंकि नाम वो दे देंगे। देखो नाम दिए उन्होंने, देखना सबसे पहली चीज, यहां नाम नहीं दिया इन्होंने, सुनो गौर से सुनो। सबसे पहली चीज है AC इक्वल AE, गौर से सुनना, AC इक्वल AE, मार्क करो AC को, सर AC ये है, AC इक्वल दूसरे कलर से बनाऊंगा AE, AE ठीक है, ग्रीन कलर से AE बना दिया, ठीक है। दूसरा है AB इक्वल AD, AB AE AB 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 कहां है सर, AB ये है, AB इक्वल AD, AD अपन ने ग्रीन कलर से बनाया। अब मेरी बात सुनो, आप बताओ येलो कलर से कौन सा ट्राइंगल कंप्लीट हो रहा है, तो येलो कलर से हो रहा है ABC, सर ट्राइंगल ABC बनाएंगे। सबसे पहले येलो कलर वाला ट्राइंगल ABC बना देंगे, देखा निकल आया, कितनी इजीली निकल आया ट्राइंगल। तो ट्राइंगल निकालने का तरीका यही होता है सर, हमने ABC बना लिया, ठीक है। लेट अस नेम इट ऑल्सो, इसको नाम भी दे देते हैं सर, ये हो गया ABC, ठीक है, डन, ABC। नेक्स्ट ट्राइंगल जो ग्रीन कलर का है वो ADE है बेटा, तो ADE बनाएंगे बेटा अपन अलग से, ठीक है सर, ADE बना लेते हैं, ग्रीन कलर से ही बना लेते हैं सर। तो ADE विल लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, ठीक है सर, ठीक है, डन। अब देखना इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं अपन, ये हो गया। नाम लिखो भाई, सर नाम लिखते हैं, दिस इज AED, AED, ठीक है सर, लिख लिया। अब इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कराना पड़ेगा। मेरी बात गौर से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये बात, ध्यान से सुनना बेटा, गड़बड़ा जाओगे नहीं तो। दो एंगल्स इक्वल दिए, BAD और EAC, सुनो ये है BAD और ये है EAC, ठीक है, ये दोनों इक्वल दिए। मेरी बात सुनना, अभी मुझे थोड़ा यहां दोबारा से बनाना पड़ेगा, सुनो। ये जो है ना, गौर से सुनना, ये ट्राइंगल है ABC, इस ट्राइंगल में ये एंगल BAD आ रहा है क्या, देखो BAD आ रहा है क्या, नो, BAD ये है सर, सिर्फ इतना है, दिस इज BAD, ठीक है, ये है BAD, ये DAC नहीं आ रहा। अब सुनो, दूसरा ट्राइंगल बनाते हैं अपन, ये वाला AB BAE, रुक जाना, दूसरा ट्राइंगल बनाते हैं ये वाला, ये बना दिया, ठीक है। अरे बन जाना भाई, ठीक। अब जो दूसरा एंगल दिया EAC, वो भी बनाओ भाई, वो भी बनाओ, वो भी बनाओ, वो भी बनाओ, जल्दी से बनाओ दो भैया। कौन सा ट्राइंगल है, EAC, EAC ये वाला है सर, ये, ठीक है सर। अब बात समझना यार, ये ट्राइंगल BAC अगर एंगल, अगर ये एंगल पूरा, गौर से सुनना, ये वाला पूरा एंगल, इस पूरा एंगल ग्रीन वाले DAE के बराबर आ जाए यार, इसके बराबर, तो मजा आ जाएगा, लिटरली मजा आ जाएगा, लेकिन ये है नहीं, है नहीं। अब मेरी बात सुनो, इन दोनों एंगल्स के बगल में एक ये वाला एंगल खाली पड़ा है, ये वाला दिख रहा है, ये वाला एंगल बगल में खाली पड़ा है, दिख रहा है, देखूं यार दिख रहा है कि नहीं, नहीं तो फिर फिगर दोबारा बनाऊंगा। हाँ दिख रहा है यार, क्लियर दिख रहा है। अगर हम ये पर्पल वाले एंगल्स जो हमें दिए गए, इनको हम लेट कर लें x, कि भैया ये दोनों बराबर है तो x लेट कर लें, और ये जो बीच वाला एंगल है इसको हम y मान लें, ठीक है। तो पूरा एंगल BAC कितना बनेगा, BAC, सर BAC बनेगा, गौर से देखो BAC ये है पूरा, ये वाला एंगल सर, इसमें यहां से लेकर यहां तक ये तो x हो गया, और यहां से लेकर यहां तक ये y हो गया, तो ये बना x प्लस वाई, कितना बना बेटा, x प्लस वाई, ये बना सर x प्लस वाई, ठीक है, ओके। गौर से सुनो, अब बात है DAE, गौर से सुन लो, मैं फिर कह रहा हूं यार, DAE ये पूरा का पूरा ये वाला एंगल है सर, देखो ये वाला एंगल, इसको हटा दें पहले, ये वाला एंगल है सर DAE, पूरा यहां से लेकर यहां तक ये है।
लेकिन हमारे पास ये वाला एंगल तो x है ना, ये एंगल तो x है, ये एंगल x और इसके आगे ये y है, तो इन दोनों का मिला के एंगल DAE बना। तो सर DAE जो बन रहा वो एंगल y और x के मिलने से बन रहा, तो x प्लस वाई DAE भी आ गया। समझ रहे हो बात को? तो सर ये DAE ये वाला भी x प्लस वाई या y प्लस एक्स आप कह सकते हो x प्लस वाई। समझ में आ गई बात? यस सर, इतनी बात क्लियर है? यस सर क्लियर है। इक्वल इक्वल मार्क करो सर, इक्वल इक्वल मार्क करो। कौन से इक्वल इक्वल? AC इक्वल AE। सर AC और AE इक्वल है, ठीक है सर, मार्क कर दिया। नेक्स्ट AB इक्वल AD, AB और AD इक्वल है, मार्क कर दिया। बस अब इनको कराना पड़ेगा कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंसी के बाद CP/CD से BD इक्वल DE हो जाएगा। जी हाँ, बी जो भी दिया आपको करने के लिए BC इक्वल DE वो आफ्टर कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगा। तो चलिए सर कॉन्ग्रुएंसी करते हैं। लेट अस मूव ऑन टू दी कॉन्ग्रुएंट पार्ट। सुनते जाओ। कॉन्ग्रुएंसी में हमें ट्राइंगल के नाम तमीज से लिखने पड़ते। इन ट्राइंगल, अगर मैं इसका नाम ले रहा हूं BAC, गौर से सुनना, BAC, तो आपको BAC के हिसाब से दूसरे ट्राइंगल का नाम लिखना पड़ेगा। देखो ए एंगल आया बीच में जिसपे x प्लस वाई है, तो ए एंगल आएगा बीच में जिसपे x प्लस वाई है, ठीक है। फिर मैंने BA बोला जिसपे सिंगल वाला ग्रीन सिंबल है, तो DA बोलना पड़ेगा जिसपे सिंगल वाला ग्रीन है, सिंगल है, तो DAE ये हो गया ट्राइंगल का नाम इस ट्राइंगल के नाम के हिसाब से। BA BA, DA DA, देखो सिंगल सिंगल डैश लगा है ना, A x प्लस वाई, एंगल ए बीच में x प्लस वाई, सिंपल सा है। तो सर साइड एंगल साइड से ये दोनों हो गए ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। कैसे हो गए साइड एंगल साइड से? बताता हूं। ये हो गया सर साइड, आगे गए तो एंगल मिल गया, ये एंगल इक्वल है तो एंगल, और नीचे गए तो साइड मिल गया, ये वाला साइड, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों हो गए कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। साइड एंगल साइड, तो चलो भाई साइड एंगल साइड से, इससे BA इक्वल DA हमें दिया गया है। देखो BA इक्वल DA हमको दिया गया है, BA इक्वल DA। आप इसको AB इक्वल AD भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां लिखा सर हमने गिवन। हाँ, ये x प्लस वाई आए कैसे, ये भी तो लिखना पड़ेगा। ओके, हमें गिवन है, पहले हम ये वाला पार्ट तो लिख दें भाई। ये एंगल इक्वल लाए कैसे अपन? गिवन कैसे लाए? देखो ये दोनों एंगल इक्वल दिए अपन को, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC, और इन दोनों को हम लेट कर लेते हैं सर, लेट अस से लेट बोथ इज इक्वल टू x, कि ये भी x और ये भी x है। डन, बिल्कुल डन है सर। ओके, अब यहां x और x लिख दिया, और यहां पर लेट करना पड़ेगा अपन को। लेट, ये बीच वाला छोटा सा एंगल है DAC, ये y, एंगल DAC इज इक्वल टू y, ठीक है। देन एंगल BAC, जो एंगल BAC आया वो कितना है? तो एंगल BAC विल बी एंगल BAD प्लस DAC, दो एंगल के मिक्स होने से बन रहा है एंगल BAD प्लस DAC, तो ये x और ये y, तो एंगल BAC हो गया x प्लस वाई, ये हो गया x प्लस वाई, ठीक है। BAC एंगल x प्लस वाई। सिमिलरली, बिल्कुल सिमिलरली एंगल DAE या DAE, ये वाला एंगल देखो DAE ग्रीन वाला, एंगल DAE कैसे बनेगा सर? ये भी DAC प्लस CAE एंगल CAE। DAE y है, CAE x है, तो ये भी आया x प्लस वाई या y प्लस एक्स, कुछ भी लिख लो, इज इक्वल टू x प्लस वाई, ये भी आ गया। तो देयरफॉर नीचे आप क्या लिख सकते हो? देयरफॉर एंगल BAC और DAE इक्वल है। इक्वेशन 1 बना लेना इसको, ठीक है। ये हुआ पार्ट पूरा कि इन दोनों को x प्लस वाई इक्वल कैसे आए दोनों, ठीक है। जो अब हमें यहां पर इंसर्ट करना पड़ेगा, साइड एंगल साइड, एंगल लिखेंगे BAC इज इक्वल टू एंगल DAE, ठीक है। और कहां से कैसे भैया, ये गिवन तो था नहीं, तो आप लिख देना इक्वेशन 1 की तरफ आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये इक्वेशन 1 का मतलब है आपने चेक करने वाले को डायरेक्ट कर दिया, एक डायरेक्शन दे दी कि भैया इक्वेशन 1 मैंने बना रखी है, आप जाके इक्वेशन 1 देखो तो सही।
तो वो इक्वेशन 1 देख लेगा, झांक लेगा, समझ में आ जाएगी। अब आ जाओ, AC इक्वल AE हमें दिया गया है, ठीक है भाई। तो AC इक्वल AE गिवन। तो भाई साइड एंगल साइड से हो गया, तो हम एरो लगाएंगे और लिखेंगे बाय साइड एंगल साइड रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, वी कैन से दैट ट्राइंगल BAC एंड DAE आर ट्राइंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DAE। अब कॉन्ग्रुएंसी की क्यों जाती है आपको पता है, CPCT के लिए है ना। लालच बुरी बला है, पर यहां अच्छी बला है भाई। इसके CPCT से हम क्या कह सकते हैं बेटा, बाय CPCT ऑफ दिस कॉन्ग्रुएंसी वी कैन से दैट इस एंगल के सामने जो BC है, इस एंगल के सामने जो DE है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो BC इज इक्वल टू DE, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कॉरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। BE इक्वल DE यही कराना था बेटा, हैंस फाइनली प्रूव्ड। चलो भाई 7th 8th 9th 10th 7 8 दो ही तो बचे, 9 10 कहां है सर। ये रहा हमारा 7th क्वेश्चन, आपके सामने एक बार देख लो, पढ़ लो, और इसको भी खत्म करते हैं फिर। ठीक है भाई, चलिए। तो दिस क्वेश्चन सेज AB इज अ लाइन सेगमेंट, P इज इट्स मिड पॉइंट। देखो भाई AB लाइन सेगमेंट है, हमने बना ली। देखो ध्यान देना, इधर ही करते हैं, फिर अलग से तो ट्राइंगल निकाल के बनाने ही पड़ेंगे। तो सर AB पूरी एक लाइन सेगमेंट है जिसमें P मिड पॉइंट दिया, और अगर P मिड पॉइंट दिया सर, तो आपको पता है AP बिकम इक्वल टू BP, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, है ना। मिड पॉइंट दिया सर, ठीक है, ओके। उसके अलावा व्हाट डू वी हैव, अब अपने पास और कुछ चीज दी गई है, ओके। BAD, अच्छा ये एंगल इक्वल दिया सर इसके, और ये एंगल इक्वल दिया सर इसके, ठीक है। बढ़िया चीज, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं, ठीक है सर। हमें DAP और EBP कॉरस्पॉन्डिंग प्रूव करना है। देखो ये जो प्रूविंग है ना, इन ट्राइंगल्स को अलग बना लो, DAP बना लेते हैं सर, DAP बना लेते हैं, ये है सर DAP, ठीक है। DAP ट्राइंगल बनाना पड़ेगा सर, ये हो गया अपना DAP। अरे बन जाना भाई, ठीक है। और यहां अपन ने ज्वाइन कर दिया, सो दिस इज फाइनली वी कैन से दैट DAP ट्राइंगल हमने बना लिया, ठीक, डन सर। तो ये APD, ठीक है बेटा। तो ये हो गया अपना DAP ट्राइंगल तैयार। दूसरा ट्राइंगल है EBP, तो EBP भी ट्राइंगल तैयार कर लेते हैं यार। ये रहा EBP, अरे बन जा भाई बन जा, अकड़ मत, ठीक है। ये है बेटा EPB, ठीक है सर, ओके सर। तो यहां पर भी अपन इसका नामकरण कर देंगे दोस्त, और ये हो जाएगा अपना EPB, दिस इज EPB, ठीक है। जो चीजें तुम्हें इक्वल दिख रही हैं वो मार्क करो, कॉन्ग्रुएंट कराना है तो इक्वल इक्वल तो खेलना पड़ेगा सर। जल्दी से इक्वल इक्वल मार्क कर लेते हैं सर। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, हाँ यार इक्वल है ना सर। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है, क्योंकि सर ये व्हाट डू वी कॉल, पहले ये दोनों एंगल इक्वल मारो, फिर ये दोनों पार्ट इक्वल कैसे आए, दिए नहीं गए अपन को, अपन ने पता कर लिया कि हाँ यार P इज द मिड पॉइंट, उन्होंने दिया है मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का मतलब होता है कि AP और BP बराबर हो गई, वो लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये और ये इक्वल आ गए। इसके अलावा कुछ इक्वल नहीं है। अब तुम कहोगे सर ये वाले एंगल भी तो इक्वल है, तो भाई ये एंगल इसमें थोड़ी ना आ रहा, ना इसमें आ रहा। अगर तुम देखो तो P से एक लाइन उठी इस ट्राइंगल में, तो ये मैं बना के दिखा देता हूं तुम्हें, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट। ऐसे एक लाइन उठी, ये एंगल है वो जो दिया इक्वल, ये तो भाई ये थोड़ी ना आ रहा पूरा पूरा, समझो बात को। अब यहां पर अपन को एक खेल करना पड़ेगा, और वो खेल क्या है, गौर से सुनो। देखो यार, अगर मैं तुमसे कहूं, इसको हटाओ, अगर मैं तुमसे कहूं APD को यहां हाईलाइट करो पर्पल कलर से, तो तुमने APD को हाईलाइट कर दिया सर, ये है APD, ठीक है। APD को अपन ने हाईलाइट कर दिया, और ये पूरा एंगल इसको हाईलाइट करो सर, पूरा एंगल ये है, पूरा एंगल ये है सर, ठीक है। इसमें सर ये वाला एंगल भी आ रहा है, ये डबल वाला, ठीक है। अगर हम इस डबल वाले एंगल को, जो दोनों इक्वल दिए गए हैं, इन दोनों को अगर हम x लेट कर लेंगे सर, ये x है,
दिस इज एक्स, सो दिस इज ऑल्सो एक्स। और बीच वाले को अगर हम y लेट कर लें कि सर ये y है, अब देखना बेटा, अब देखना जरा, बस खेल हो गया। अब बच्चा यहां पर अगर मैं बात करूं, अरे बन जाना भाई, इस पूरे एंगल P की, ये पूरा एंगल APD, तो सर APD एंगल क्या होगा सर, x प्लस वाई बना, बिल्कुल बना, यहां लिखो यार, यहां ये एंगल बना सर x प्लस वाई। लेट मी जस्ट राइट इट डाउन हियर, x प्लस वाई। ठीक है सर। अच्छा अब इसको इरेज करो, इसको इरेज किया। अब अपन इसको देखते हैं EPB, इसको हाईलाइट करो यार, इसको हाईलाइट करो बच्चों। ठीक है सर, इसको हाईलाइट करते हैं पर्पल कलर से, EPB। सर ये हो गया पर्पल कलर से हाईलाइट EPB। ठीक है भाई। अब यार एंगल EPB, ये जो पूरा एंगल है बच्चा, इसकी बात कर रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल। ये एंगल क्या है पूरा सर, ये एंगल तो आप इसकी बात कर रहे हो, यू आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, ये पूरा, ये, हाँ इसकी बात कर रहा हूं सर। ये हो जाएगा y प्लस एक्स, हाँ यार तो इसमें भी y प्लस एक्स लिखो भाई। तो सर यहां अपन लिखते हैं एरो लगा के y प्लस एक्स। सर क्या y प्लस एक्स को x प्लस वाई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो भाई इसको लिखो x प्लस वाई। अब ये दोनों एंगल भी इक्वल आ गए, हाँ सर आ गए, लेकिन हमें पूरी थ्योरी लिखनी पड़ेगी कि ये कैसे x प्लस वाई आए, क्योंकि x और y हमारे पूरे के पूरे क्वेश्चन में नहीं था। तो हम कैसे कह सकते हैं, तो हमें पूरा लिखना पड़ेगा, डिटेल बतानी पड़ेगी कि ये x प्लस वाई आए कैसे। ठीक है सर, तो यहां लिख देते हैं गिवन, हमें गिवन था दो एंगल्स हमें इक्वल दिए थे। कौन से गिवन है, दो एंगल्स हमें इक्वल दिए, कौन से, ये वाला, ये देखो, ये कहां है सर, EPA और DPB ये दिए। तो हम पहले लिखेंगे एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB, और इन दोनों को लेट कर लेते हैं सर अपन x के बराबर, जो अपन ने करा है। देखो EPA x किया है ना, DPB ये भी x कर लिया। ठीक है सर। अब बीच का एंगल जो EPD है, जो एंगल EPD है वो लेट कर लेते हैं, लेट एंगल EPD इज इक्वल टू y, इसको y लेट कर लेते हैं। ठीक है, ओके सर। अब बारी है बेटा कुछ अलग करने की। क्या अलग करना है, हमें इस एंगल APD की बात करनी है। अगर आप एंगल APD की बात करोगे तो आप क्लियर कह सकते हो कि APD एंगल APE प्लस EPD से मिलकर बना है। तो हम लिखेंगे बेटा एंगल APD इज इक्वल टू एंगल APE, पूरी लाइन बाय लाइन बता रहा हूं बेटा जो तुम्हें लिखना है, प्लस एंगल EPD, और बेटा ये x है ये y है, तो एंगल APD कितना आया, एंगल APD आया x प्लस वाई। ठीक है सर, इक्वेशन नंबर 1 मान लो, 1 नहीं मानो, छोड़ो इसको। ठीक है सर, नेक्स्ट है बेटा, अपन बात करेंगे EPB। देखो APD की बात हो गई, अब BPE एंगल BPE इज इक्वल टू दो एंगलों के जुड़ने से बना है, BPD प्लस EPD, है ना। तो हम यहां लिखेंगे एंगल BPD प्लस एंगल EPD या DPE आप कह सकते हो, एंगल EPD। ये भी x है, BPD x है, देखो BPD x है ना, x और ये y, तो सर एंगल BPE इज ऑल्सो इक्वल टू y नहीं x प्लस वाई। सर इन दोनों से हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर वी कैन से, नीचे की लाइन लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल APD एंड एंगल BPE आर इक्वल। एंगल APD इज इक्वल टू एंगल BPE, दोनों ही x प्लस वाई को डिनोट कर रही हैं। इक्वेशन नंबर 1 इसको बनाओ बेटा, डन। इतना पार्ट तुम्हें लिख के दिखाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि तुमने x और y सब फिगर में ही ले लिया, नहीं, यू हैव टू डिनोट ईच एंड एवरीथिंग, यू हैव टू राइट ईच एंड एवरीथिंग। अब चलते हैं कॉन्ग्रुएंसी की तरफ। तो सर यहां कॉन्ग्रुएंसी पहचानना बहुत आसान है, आप AP को देखो, बस ये देखो, एक्टिव साइड्स और एक्टिव एंगल्स को मार्क करेंगे। सर ये वाला एंगल एक्टिव है क्या, ये, हाँ ये इसके इक्वल है, तो जो इक्वल एंगल्स होते हैं उन्हें हम एक्टिव एंगल्स बोलते हैं। ठीक है सर। फिर सर ये हो गई एंगल, तो इधर एंगल लिख देते हैं। ठीक है, फिर सर अपन कहीं साइड पे, क्या ये वाली साइड इक्वल है, हाँ यार दिस इक्वल दिस दिया है,
तो ये वाली साइड भी इक्वल है, फिर हमने लिख दिया एस। फिर हम यहां पहुंचे, क्या ये वाला एंगल जो पी है ये किसी के इक्वल है, एक्टिव है क्या? हाँ, ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल है, तो ये भी एक्टिव हो गया, ये एंगल एक्टिव हो गया। तो सर एंगल साइड एंगल से हमारी सिमिलैरिटी, हमारी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव होगी, ASA। तो सर इसको जल्दी से इरेज करते हैं और शुरू करते हैं ASA से प्रूव कराना। तो फर्स्ट पार्ट, पूरा ट्राइंगल का नाम लिखना पड़ेगा, इन ट्राइंगल DAP, दैट इज डेप एंड EBP जो उन्होंने लिखा, एंड ट्राइंगल EBP है ना, एंगल साइड एंगल ASA। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल गिवन था, चलो लिखते हैं डेप, एंगल डेप गिवन है बेटा अपन को, ये DAP इज इक्वल टू एंगल EBP, ब्रैकेट में लिखेंगे गिवन। नेक्स्ट, इस एंगल के बाद साइड देनी है, साइड AP इज इक्वल टू BP, साइड AP इज इक्वल टू BP। साइड कैसे, क्यों सर, कैसे लिखी, ये तो दी नहीं थी। अरे P इज अ मिड पॉइंट दिया तो है, P इज अ मिड पॉइंट, ये दिया ना बस उनने, यही तो खेल हो गया। P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, इतना काफी है। अगर पूरी लाइन AB का मिड पॉइंट P है तो AP इक्वल BP हो जाएगा, ठीक है सर। नेक्स्ट, एंगल DPA इक्वल एंगल EPB, एंगल DPA इज इक्वल टू एंगल EPB। कैसे भाई, आपको लिखना है इक्वेशन नंबर 1 को देख लो, मैंने वहां दिखा रखा है, ठीक है, ओके। APD इक्वल BPE, ठीक है, तो वो उल्टा लिख दिया ना, कोई दिक्कत नहीं है। देयरफॉर बाय ASA रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी कर रहे हैं हम, ठीक है, ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल डेप इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP। लो भाई, फर्स्ट पार्ट हो गया, दैट्स इट। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे, और तुम्हें पता है सेकंड पार्ट सर हो जाता है फर्स्ट पार्ट से। कैसे हो जाता है सर? जो सेकंड पार्ट है उसमें AD इक्वल BE करना है। देख लो क्या इन्हीं दोनों ट्राइंगल में आ रहे हैं दोनों, क्योंकि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है, सॉरी कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते। तो सर AD, क्या इसमें AD आ रहा है? हाँ सर AD आ रहा है। क्या इसमें BE आ रहा है? इसमें हाँ सर BE आ रहा है। सर A से लेकर D और B से लेकर E, ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं दोनों ट्राइंगल की। दोनों ट्राइंगल हो चुके हैं कॉन्ग्रुएंट, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएंगी CPCT से। तो सेकंड पार्ट कैसे होगा बेटा? सेकंड पार्ट लिखना AD इक्वल BE, बस इतना सा लिखना पड़ता है, बाय CPCT। ठीक है, दैट्स इट, खत्म। ये हो गया बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीटेड। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। ठीक है, 8th करते हैं, फिर करते हैं अपन इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को फिनिश। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन नंबर 8 पे चलें। आई एम इरेजिंग दिस एंड मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा सर, आप पढ़िए, इसको इरेज करता हूं मैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, बहुत सारे पार्ट्स हैं, आराम से कर लेंगे, नो नीड टू वरी। चलो इसको करते हैं। चलो भाई, तो क्वेश्चन नंबर 8 करें, लास्ट क्वेश्चन है अपना। इन राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट C, M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। मेरी बात सुनो, M जो है हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट दिया है, तो यार हाइपोटेन्यूज ये है, सुनना, उन्होंने बोल दिया हाइपोटेन्यूज AB, ये है हाइपोटेन्यूज। ठीक है सर, ये है अपना हाइपोटेन्यूज, तो यहां अपन ने हाइपोटेन्यूज AB को मैच कर दिया, और M मिड पॉइंट है। तो जब M मिड पॉइंट है तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, है कि नहीं बताओ? दिस इज इक्वल टू दिस, बिल्कुल सही बात है सर, है ना? M मिड पॉइंट दिया गया है अपन को। ठीक है, तो अगर M हमें मिड पॉइंट दिया इसका AB का, तो हम समझ गए कि सर AM और MB इक्वल है। जल्दी से लिख लेते हैं ये वाला पॉइंट कि AM इज इक्वल टू MB। ठीक है, ये AM इज इक्वल टू MB है। डन, पहला पॉइंट तो हो गया।
आगे बढ़ते हैं, राइट एंगल है भैया, राइट एंगल एट सी, तो ये राइट एंगल होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है सर। C is joined to a point M produced to a point such that DM is equal to CM। ओहो, DM is equal to CM। देखो भाई, पहले तो this is equal to this दिया, M मिड पॉइंट था, अब DM और CM इक्वल, मतलब this point is equal to this point। ठीक है, ये वाले पार्ट्स इक्वल हो गए, ठीक है सर, लिख लो भैया DM is equal to CM। ठीक है, डन, पक्का। पॉइंट डी इज जॉइंड विद पॉइंट बी, ठीक है, वो सब तो बना के दे दिया ना। शो दैट एएमसी एंड बीएमडी आर कॉन्ग्रुएंट। एएमसी और बीएमडी कॉन्ग्रुएंट है, ये शो करना है, तो जल्दी से एएमसी बनाते हैं और बीएमडी बनाते हैं। उन्होंने पहले एएमसी कहा तो एएमसी अपन बना लेते हैं यहां, ये तो हो गया यार, हो गया कॉन्ग्रुएंट। देखो ये एएमसी हो गया और बीएमडी ये हो गया, ये बीएमडी हो गया, ठीक है। चलिए सर नाम लिख लेते हैं, नाम लिख लेते हैं और इनका पूरा ब्यौरा है सर। ये है एएमसी और ये है बीएमडी। देखो जो इक्वल इक्वल चीज है उन पे ध्यान दो सर। हमारे पास जो इक्वल चीज है सबसे पहले वो है ये वाली पार्ट इसके इक्वल, ये वाला पार्ट इसके इक्वल, और सर ये वाला एंगल इसके इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जी हां, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स दिस, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई जा रही हैं। जब क्रॉसिंग लाइंस होती है ना तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं। हो गया बेटा, किस सिमिलरिटी से, किस कॉन्ग्रुएंसी से सर? ये हो गई साइड, फिर हो गया ये एंगल, और फिर हो गया साइड। साइड एंगल साइड से ये हो गए सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट। मेरे मुंह से बार बार सिमिलर निकल रहा है क्योंकि क्लास 10th में भी ट्राइंगल्स चैप्टर है, यहां कॉन्ग्रुएंसी चलती, वहां सिमिलैरिटी चलती, इसीलिए क्लास 10th का बार बार मेरे मुंह पे नाम आ रहा है, कॉन्ग्रुएंसी के बाद सिमिलैरिटी सिमिलैरिटी। तो चलो भाई हम यहां इन दोनों का नाम लिखते हैं जैसा हमें दिया गया है। फर्स्ट वाला, इन ट्राइंगल BMD एंड AMC, हमने इसको पहले लिखा, BMD को पहले लिखा क्योंकि ये पहले दिख रहा है अपन को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। BM इक्वल AM, साइड BM इक्वल AM। सर कैसे कैसे? अरे भैया M मिड पॉइंट दिया है AB का, तो सबसे पहले अपन लिखते हैं M इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। M मिड पॉइंट है काहे का? ऑफ AB। ठीक है सर, ठीक है, डन हो गया। नेक्स्ट एंगल कर देते हैं, SAS से हो रहा एंगल सर BMD और AMC। अब सुनो मेरी बात सुनो, BMD इज इक्वल टू, कई लोग पता क्या करेंगे, BMD और CMA लिख देंगे, गलत हो जाएगा बेटा। सुनो, अगर आपने इसका नाम B से शुरू करा, BMD इसका नाम, तो B का अगेंस्ट A है बेटा। देखो BM सिंगल, AM सिंगल, है ना, तो ये अगेंस्ट अगेंस्ट वाला बैलेंसिंग देखा करो। BMD और AMC इक्वल है, एंगल AMC कैसे इक्वल है सर? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। डन, ठीक है सर। सर DM इक्वल CM, ये इक्वल दिया, DM इक्वल CM ये दिया है, तो सर लिख देते हैं DM इक्वल CM। दिस इज गिवन टू अस, तो यहां लिख देंगे गिवन। ठीक है, तो लास्ट में क्या लिखेंगे? हो गया बेटा साइड एंगल साइड्स, तो वी विल राइट बाय SAS रूल of congruence by SAS rule of congruence triangle this and this are congruent। बस इसका नाम पहले लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राइंगल AMC is congruent to triangle BMD। ठीक है सर, डन। पार्ट नंबर 1 डन। दूसरा पार्ट, DBC इज राइट एंगल। DBC राइट एंगल है, बहुत आसानी से हो जाएगा, बताता हूं क्यों, सुनना, बहुत इजीली हो जाएगा। पहले मैं इसको इरेज करना चाहता हूं, ठीक है, इतना कर लो, फिर अपन इसका सेकंड पार्ट एंगल DBC इज अ राइट एंगल ये देखते हैं अपन, ठीक है। चलो देखो दूसरा जो पार्ट है ना
एंगल डीवीसी इज अ राइट एंगल, इतना इजीली हो जाएगा कि तुम सोच भी नहीं सकते, तुम वाकई नहीं सोच पाओगे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग उस तरफ चलेगा ही नहीं, वो तुम्हें चलाना जरूरी है। मैं इतना पार्ट करना चाहता हूं इरेज, पर पूरा फिगर इरेज नहीं करूंगा। मैं बताता हूं क्यों ये फिगर इरेज नहीं करूंगा, क्योंकि इस फिगर की मदद से हम सेकंड वाला पार्ट निपटाने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं। अब पूछो तुम कैसे, तो देखो भैया ऐसे, मेरी बात सुनो, गौर से सुनना, गौर से सुनना। सीपीसीटी से ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? सोचो सर, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। क्यों होगा? अब तुम लोग सोच रहे होगे सर ये इसके इक्वल होगा सीपीसीटी से। अरे नहीं दादा नहीं, डीएम का अपोजिट सीएम है, डीएम का अपोजिट सीएम। अगर डीएम किसके इक्वल है तो तुम कहोगे सीएम के इक्वल। तो जब डीएम एएम के इक्वल नहीं है तो एंगल डी एंगल ए के इक्वल नहीं होगा कॉरेस्पॉन्डिंग से, क्योंकि वो दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग है ही नहीं। समझ में आ रही है बात? ये सर, तो डी एंगल सी के बराबर होगा बाय सीपीसीटी होगा। यस सर। अच्छा, अगर मैं कहूं ये वाला एंगल किसके बराबर होगा तो तुम कहोगे सर इसके एंगल बराबर होगा, सीपीसीटी से होगा। बिल्कुल होगा, लिख लेते हैं जरा, बाय सीपीसीटी ऑफ पार्ट 1, बाय सीपीसीटी ऑफ पार्ट 1 सर इसका बीडीएम एंगल बीडीएम इज इक्वल टू, बीडीएम इज इक्वल टू, बी से शुरू करा, एसीएम, है ना? समझो बात को, एसीएम, ठीक है। और एमडी बीडीएम हो गया, ठीक है। डीबीएम, अब अपन इसको और इसको इक्वल कराते हैं, एंगल डीबीएम इज इक्वल टू एंगल सीएएम, एंगल सीएएम कैम, ठीक है। अब ये क्यों करा सर आपने? सर हमें तो यहां 90 डिग्री प्रूव कराना है, देखते जाओ होता जाएगा। अब इस ट्राइंगल को अपन उड़ा देंगे, अब इन दोनों ट्राइंगल्स को अपन उड़ा देते हैं, ठीक है। क्रॉस कर दो, इसको लिखते हैं यहां, सुनते जाना, बहुत आसानी से इजीली खत्म कर देंगे। इसका भी काम खत्म ही हो गया, हटाओ इसको। बच्चों अगर मैं तुमसे कहूं, गौर से सुनते जाना यार, ध्यान दो, अगर मैं तुमसे कहूं ये एक लाइन बीडी है और एक लाइन एसी है, ठीक है, नाम भी लिख दो सर, सर नाम भी लिख दो, क्योंकि मैं टाइम लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर समझा के छोड़ूंगा बेटा, ए सी। अगर मैं तुमसे कहूं दोस्त यार इस लाइन को जोड़ दो, सी डी को, इसको जोड़ दो, और मैंने तुमसे पता क्या कहा? मैंने तुमसे कहा बेटा यार ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। अब तुम्हारे मुंह से क्या निकलना चाहिए कि सर ये दोनों तो जेड वाइब्स दे रहे हैं, जेड वाले एंगल टाइप के एंगल्स बन रहे हैं, यानी एन या जेड ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। सर ये दोनों तो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं यार, और अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल आ जाएं तो फिर तो पैरेलल लाइंस होती हैं, तो सर इसका मतलब ये और ये पैरेलल प्रूव हो गई। समझ में आ रही है बात? ये सर आ रही है। तो भाई अगर मैं तुमसे कहूं कि बच्चा गौर से सुन कि इस एंगल को बीडीएम, बीडीएम ये वाला एंगल बीडीएम हो गया, ये किसके इक्वल है बेटा? एसीएम इसके इक्वल है। यही दोनों तो एंगल मैंने बनाए, बीडीएमएम यहां कहीं आ रहा, तो बीडीएम या बीडीसी बात बराबर है ये एंगल, और एसीएम एसीएम ये सीपीसीटी से दोनों इक्वल हुए ना। हाँ, तो ये दोनों एंगल तो देखे जाएं तो ये तो सर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। अगर आप सिर्फ इतना पार्ट देखो, सिर्फ इतना, ये पार्ट देखो, ये लाइन देखो और ये लाइन देखो, तो आप कहोगे तो जेड बन रहा है, ये दोनों एंगल्स तो सर अपने वाले एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स का भी इक्वल होते हैं जब लाइंस पैरेलल होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि, इसका मतलब ये हुआ सर कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? अपन इसके बलबूते पे कहेंगे देयरफॉर डीबी इज पैरेलल टू एसी। इन दोनों के बलबूते पे कह सकते हैं सर डीबी इज पैरेलल टू एसी। ठीक है, यस सर, डन, पैरेलल है भैया। ठीक है, अगर डीबी और एसी पैरेलल है, अब देखना, फिर से देखना, बस अब इसको इरेज कर रहा हूं मैं। ठीक है, अगर डीबी और पैरेलल है बीसी, तो और अगर मैं कहूं कि यार इन दोनों को जोड़ दो, तो ये दोनों जोड़ के बनाएंगी एक बॉक्स। बॉक्स याद है, डिब्बा, मैंने समझाया था क्लास 9th लाइंस एंड एंगल्स में। और अगर किसी दो पैरेलल लाइंस को कोई एक ट्रांसवर्सल ऐसे कट करती हुई चली जाए या डिब्बा बन जाए, तो ये दोनों एंगल्स होते हैं को इंटीरियर एंगल्स। कौन से एंगल्स होते हैं सर? को इंटीरियर एंगल्स। मतलब एंगल बी और एंगल सी भैया ऐड होके को इंटीरियर एंगल्स है ना,
पैरेलल लाइंस की वजह से बने तो इनका सम होगा 180 डिग्री, ये बात तय है बेटा। तो अपन क्या बोलेंगे, देयरफॉर एंगल बी प्लस एंगल सी विल बी इक्वल टू 180। क्यों बेटा, क्योंकि सर ये दोनों है को इंटीरियर एंगल्स। क्या है, को इंटीरियर एंगल्स। समझे, ये दोनों ऐड होके 180 देंगे। और सर एंगल सी हमें ऑलरेडी दिया गया है कि ये तो 90 डिग्री है। देखो सी राइट एंगल एट सी, तो सी तो ऑलरेडी 90 डिग्री है। तो सर अगर सी 90 डिग्री है तो यहां हमने 90 डिग्री लिखा, इज इक्वल टू 180 लिखा। और सर यहां एंगल बी हमने निकाल लिया, 90 वहां जाके माइनस हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो ये हो जाएगा सर 90 डिग्री। एंगल बी भी 90 डिग्री आया, हमें यही प्रूफ करना था। एंगल डीबीसी जो एक्चुअली एंगल बी ही है इज अ राइट एंगल, ये हमें प्रूफ करना था। तो एंगल बी क्या है, एंगल डीबीसी है, यही एंगल डीबीसी इज 90 डिग्री, यही हमें प्रूफ करना था। लास्ट में लिख देना हैंस प्रूव्ड एंगल डीबीसी इज राइट एंगल। तो ये हो गया सेकंड पार्ट। समझे क्या, समझ गए क्या? चलें आगे। ठीक है सर, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 3 हो गया। अब तो हो गया। देखो कैसे हो गया, सुनते जाओ। सबको इरेज करता हूं मैं, लो भैया इरेज। अच्छा, जो फर्स्ट पार्ट था ये दोनों ट्राइंगल्स थे, ये ऑलरेडी अपन क्या कर चुके हैं, इन दोनों को तो अपन ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं, है ना। इन दोनों को ऑलरेडी अपन क्या प्रूफ कर चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट। बहुत गौर से सुनना, ये है अपना डीएमबी, ये फर्स्ट पार्ट बना रहा हूं मैं फिर से, और ये अपना एसीएम, ठीक है। बात सुनो गौर से कि ये दोनों तो कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, तो यार क्या अपन डीबी, फर्स्ट पार्ट वाले से बोल रहा हूं, फर्स्ट पार्ट वाले से, क्या अपन डीबी इक्वल टू एसी बोल सकते हैं? डीबी और एसी इक्वल हो सकता है। अब अपन को एसी नहीं बोलना चाहिए, अपन को सीए बोलना चाहिए, सीए। क्या ये इक्वल हो सकते हैं? हाँ सर, कैसे? सीपीसीटी से, बाय सीपीसीटी ऑफ पार्ट 1। ध्यान देना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं इन दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की। तो ये याद रखना, डीबी इज इक्वल टू सीए। तो जल्दी से इन दोनों पे लगा दो इक्वल के साइन, ठीक है। ओके, अब अपन थर्ड पार्ट करेंगे और अब अपन को इजीली थर्ड पार्ट समझ में आ जाएगा। देखो तो भैया थर्ड पार्ट है डीबीसी और एसीबी, तो डीबीसी बनाते हैं पहले। ये डीबीसी है, ठीक है, अच्छे से ज्वाइन कर लो सर। और एसीबी, ये एसीबी है, इसको भी अच्छे से ज्वाइन कर लिया, ठीक है सर। ये राइट एंगल हमने अभी प्रूव करा, डीबीसी है ना सेकंड पार्ट में, ये हमें 90 डिग्री दिया गया है। एसीबी डन, बिल्कुल सर। ये अब भी हाल हमने इक्वल मार्क करे, कैसे? सीपीसीटी ऑफ फर्स्ट पार्ट के सीपीसीटी से। सर ये दोनों साइड्स कॉमन है, ये दोनों 90-90 है। अरे बस हो गया, अब तो साइड एंगल साइड से देखो, साइड इक्वल साइड, एस आ गया, एंगल इक्वल एंगल, एंगल आ गया, साइड इक्वल साइड, साइड एंगल साइड हो गया। भाई जल्दी से करते हैं थर्ड पार्ट इसका खत्म। हाँ भाई, ट्राइंगल के नाम लिखेंगे, इन ट्राइंगल के नाम तो इन्होंने दे दिए, तो सबसे आसान काम तो यही हो गया, डीबीसी एंड एसीबी, डीबीसी एंड एसीबी एंड ट्राइंगल एसीबी, ठीक है भाई। साइड एंगल साइड से हो रहा है, इसका स्ट्रक्चर बना लो, SAS सासुमा। साइड बोले तो दिस इक्वल दिस, सर डीबी इक्वल एसी। क्या है सर? ये हमारा कैसे आया, ये कैसे आया, दिस इक्वल दिस कैसे आया? ये आया सर फर्स्ट वाले के सीपीसीटी से, तो हम लिखेंगे सीपीसीटी ऑफ फर्स्ट, बस इतना लिख देना, फर्स्ट वाले के सीपीसीटी से आया। नेक्स्ट सर एंगल 90 इक्वल एंगल 90, एंगल डीबीसी इक्वल एंगल एसीबी, ठीक है।
ये कैसे आया? डीबीसी बेटा ये आया इससे थर्ड से, और एसीबी अपन को गिवन है, इसमें रीजन लिखने की खास जरूरत नहीं है। बीसी इक्वल सीबी, बीसी इक्वल सीबी, ये कॉमन है सर, ये कॉमन है। इसमें आप लिख देना अपने हिसाब से जो भी रीजन लिखना है, रीजन तो लिखना पड़ेगा। डीबीसी इज इक्वल टू 90 बाय पार्ट 2 एंड एसीबी इज इक्वल टू 90 वाज गिवन। इतना लंबा लिखना पड़ेगा आपको अच्छे से, ठीक है सर। तो हम क्या लिखेंगे? अब हम लिखेंगे देयरफॉर बाय सासुमा, दैट इज SAS, रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस triangles are congruent and the triangles are DBC and ACB. DBC is congruent to triangle ACB. Hence proved. थर्ड वाला पार्ट भी हो गया प्रूफ। अब फोर्थ वाला देखेंगे, CM is equal to half AB। आराम से आ जाएगा, पर टफ नहीं है, वो भी इजिली अपन निपटा देंगे, उसको भी खत्म कर देंगे इजिली, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना, इजिली अपन उसको खत्म करते हैं। ओके सर, फोर्थ वाला पार्ट करते हैं, CM इक्वल हाफ AB, इसको इरेज करते हैं सर, और अब चलते हैं अपन फोर्थ वाले पार्ट पे, ठीक है। CM जो है हाफ AB इक्वल करना है, ठीक है। गौर से सुनना, गौर से सुनना। CM ये है, CM ये है, हाफ AB प्रूफ करना है, हो जाएगा। देखो कैसे, सुनते जाना, सुनते जाना गौर से। ओके, इजी हो गया यार ये तो। इसके लिए अपन को DBC इससे होगा, इससे हो जाएगा, देखो इससे हो जाएगा। सुनो, थर्ड वाले पार्ट से हमें एक चीज लेनी पड़ेगी, और वो है सर CPCT। हमें DC इक्वल AB लेना पड़ेगा, CD इक्वल AB CPCT से, ठीक है। ध्यान देना, फोर्थ वाला पार्ट शुरू हो रहा है, तो फोर्थ वाले पार्ट में अपन सबसे पहले लिखेंगे CD इक्वल AB, AB इक्वल CD, AB और CD इक्वल है, और काहे से हैं? बाय CPCT ऑफ पार्ट 3, बाय CPCT ऑफ पार्ट 3, और ब्रैकेट कर दो, ठीक है। तो ये अपन प्रूफ कर रहे हैं, टेंशन नहीं लो। तो सर दिस इक्वल दिस आ गया, ठीक है सर। अब इसको हटाओ, अब इसको हटा देते हैं, ठीक है। बहुत गौर से सुनना, एंड दैट्स ओवर। देखो बच्चों, CM से शुरू करना है, तो हमने CM को देखा, CM was already equal to DM। ये इसके ऑलरेडी इक्वल दिया है, कैसे दिया देख लो ना, क्वेश्चन पढ़ो। दिस इज इक्वल टू दिस गिवन, देखो CM इज इक्वल टू DM, ठीक है सर। ये अपन को ऑलरेडी गिवन है, तो अपन क्या लिखेंगे? फोर्थ वाला पार्ट शुरू कर चुके हैं बेटा, फोर्थ वाला हम लिखेंगे CM इज इक्वल टू DM गिवन, ठीक है सर। पक्की बात है सर। अच्छा, CD देखो, पूरा CD देखो क्या आएगा, पूरा CD आएगा CM प्लस DM, CM प्लस DM, ठीक है। हाँ, हमें DM की कोई आवश्यकता नहीं है, हम DM की जगह CM लिख सकते हैं। DM की जगह हम लिखेंगे CM, क्योंकि इक्वल है, प्लस CM इज इक्वल टू CD, CD इज इक्वल टू 2CM, CM प्लस CM 2CM, 2 इधर आएगा। CM इज इक्वल टू CD अपॉन 2, 1/2 CD। मैंने इधर लिख दिया, ये वाला पार्ट इधर, ये वाला पार्ट इधर, ठीक है। अब बच्चों CD किसके इक्वल है यार? CD AB के इक्वल है, CD AB के इक्वल है, रिप्लेस कर दो, CD को रिप्लेस करो बाय AB, ठीक है। एंड राइट ऑल दी थिंग्स सेम, CM इज इक्वल टू हाफ AB, यही हमें प्रूव करना था। CM इज इक्वल टू हाफ AB, फोर्थ वाला पार्ट खत्म, है ना। CD और AB इक्वल आए थर्ड पार्ट के CPCT से। CM इक्वल MD ऑलरेडी था, CD को हम लिख सकते हैं CM इक्वल MD, है ना। CM इक्वल MD, MD को हटाओ, MD की जगह हम CM ऑलरेडी लिख सकते हैं। CM लिखो, 2CM हो गया, 2 उधर चला गया, डिवाइड हो गया। CD की जगह AB लिख दिया, इससे हो गया खत्म फाइनली, ठीक है भाई।
तो चलो भाई इसको करते हैं अपन क्लोज, और ये हो गया कंप्लीट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 ऑल्सो। तो सारे क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में अच्छे से आए होंगे। बेटा आप हमारी वेबसाइट यानी मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट चेकआउट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी आप उस वेबसाइट पे अपने लिए बहुत सारा पढ़ाई का कंटेंट पा सकते हैं, जैसे कि वीडियोस, ऑल दी वीडियोस आर फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लास सेलेक्ट कर लेना, क्लास सेलेक्ट करने के बाद सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट की आपको पढ़ाई करनी है वो चुन लेना, और जो चैप्टर आपको पढ़ना है उस पर क्लिक कर देना। आपके पास उस चैप्टर से रिलेटेड इनिशियली इंट्रोडक्शन से लास्ट टॉपिक तक के सारे वीडियोस बिल्कुल प्रॉपरली सीक्वेंस में आ जाएंगे। तो आपको टेंशन भी नहीं होगी कि एक वीडियो के बाद दूसरा कहां से खोजें, तीसरा कहां से खोजें, नहीं। आपको सारे के सारे वीडियोस एक प्रॉपर फॉर्मेट में लगे हुए मिल जाएंगे। तो देर किस बात की है, पढ़ाई शुरू करिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, जो डील करता है K-12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक की सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट्स के पूरे सिलेबस के एजुकेशनल वीडियोस के थ्रू आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। चाहे आप यूपी बोर्ड में हो, एमपी बोर्ड में हो, सीबीएसई बोर्ड में हो या बिहार बोर्ड में हो। अगर आपको नोट्स की जरूरत पड़ती है तो हमारे पास क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड के बहुत एक्सपर्ट्स द्वारा बने हुए नोट्स भी सारे सब्जेक्ट्स के, अप्रोक्सीमेटली सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स ऑलरेडी हैं। आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करके जाना उस वेबसाइट पर और आराम से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से नोट्स डाउनलोड कर लेना, जो कि होंगे ई बुक्स एंड ई नोट्स के फॉर्म में। वेबसाइट और एप्लीकेशन पर भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ग्रैब ई नोट्स जो लिखा हुआ है ना, सिर्फ इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो एक वेबसाइट, एक पेज ओपन हो जाएगा जो आपसे आपकी क्लास मांगेगा, सब्जेक्ट मांगेगा। चुन लेना, सेलेक्ट कर लेना, वो सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके सामने ई बुक्स एंड ई नोट्स आ जाएंगे। अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार डाउनलोड कर लेना। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।